तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं रियली उम्मीद करती हूँ दैट यू ऑल आर हेल एंड हार्टी। तो ये आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज यू नो, काउंट डाउन टू योर सक्सेस हैज़ बिगन एंड बस 1 महीना बचा है हार्डली आप लोगों के बोर्ड्स के पेपर के लिए। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी मेहनती बच्चों को जो कि इस बार बोर्ड्स के पेपर में अपीयर होने वाले हैं। देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके आप बोर्ड्स में 90-95 अबव % स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दैट यू शुड असेस योर सिलेबस। अब असेस योर सिलेबस से मतलब हमारा है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को उठा के देखना है, लाइक इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उठा के देखिए और हर सब्जेक्ट को थॉरोली चेक करिए कि किस में आपका सिलेबस कितना पेंडिंग है। ये आपकी सबसे पहली स्ट्रेटजी होगी कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को उठा के उनको असेस करना है। जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको आप थोड़ा बाद में ले सकते हैं, लेकिन जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है या जिसको आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझते हैं उस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले उठाना है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द की टॉपिक्स एंड द चैप्टर। अब देखो बच्चा, सारे के सारे चैप्टर्स सभी तो इक्वली डिफिकल्ट नहीं होते। ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स हमें डिफिकल्ट ज़्यादा लगते हैं और कुछ चैप्टर्स हमें इजी लगते हैं। तो आप अपने सिलेबस को देखो और उनके स्पेसिफिक टॉपिक्स को देखो। सिलेबस में भी हर चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से उठाए जाते हैं। तो आपकी सेकंड स्ट्रेटजी होगी कि आपको अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है। उनमें से स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लो, उनको मार्क कर लो और मेक श्योर कि आप उनका रिवीजन अच्छे से करें, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझें। आप क्रिटिकल एरियाज को हाईलाइट करो। आप ये देखिए कि बेटा जो टॉपिक्स हैं उनमें भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, उनको आप पहले और बहुत ही थॉरोली लर्न करिए। इसके साथ ही आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टॉपिक चैलेंजिंग हैं और किनको ज़्यादा वेटेज है। वेटेज है मीन्स देखो, अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इनमें से सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज नहीं मिलती, इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। हो सकता है आपका चैप्टर 1 की वेटेज ज़्यादा हो सकता है वो 10 मार्क्स का हो, लेकिन चैप्टर 2 आपका सिर्फ 6 मार्क्स का हो। तो आपको ये देखना है कि ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर को दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। अब भाई किस चैप्टर को कितनी वेटेज मिली है ये आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी आपको आगे बताऊंगी, प्रॉपर आपको गाइड करूंगी कि किस चैप्टर को कितनी वेटेज मिली है। तो आगे कंटिन्यू रखिए। अब बच्चों, जब आपने ये कैटेगराइज कर लिया है कि कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो उनमें भी आपको ये कैटेगराइज करना है कि कौन से टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, कौन से थोड़े आपको मॉडरेटली डिफिकल्ट लगते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप एक्सेल करते हैं। तो जो टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं उनको आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए आपको हर जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको कितना टाइम देना चाहिए ये आप डिसाइड कीजिए एंड मेक श्योर उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आप उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करें ताकि आपके मार्क्स उस पर्टिकुलर टॉपिक में बिल्कुल सिक्योर हो जाएं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वेटेज पे ज़्यादा ध्यान देना है कि किस आपके टॉपिक को, किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज मिली है और उसको आपको सफिशिएंट टाइम देना है और उसके के लिए आपको पूरा एफर्ट करना है कि ताकि आपकी फाइनल ग्रेड्स उस टॉपिक को कवर करके इम्प्रूव हो सके। अगर अब हम साइंस की बात करें तो साइंस का जो आपका यूनिट 1 है, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, केमिकल रिएक्शंस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये आपका टोटल 25 मार्क्स का है। इसके बाद आपका जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग and life process, control and coordination in animals and plants, reproduction, heredity and evolution, ये भी आपका 25 मार्क्स का है। इसके बाद आ जाता है आपका नेचुरल फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, वर्किंग ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एक्सेट्रा। ये सब मिला के आपका 12 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ करंट, electric current, potential difference, electric current, Ohm's law, magnetic effect of current. This is of 13 marks. And the last is your natural resource,
दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट, ये आपका सिर्फ 5 मार्क्स का है। एंड इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ईजी होता है, तो ये 5 मार्क्स आपके ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे। रेस्ट आपको देखना है। देखो आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 ये मैक्सिमम मार्क्स है 25, तो आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट देना होगा। इनके हर टॉपिक आपको मार्क करने हैं और आपको देखना है कि आप किस टॉपिक में लैक करते हैं, उसकी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। अब यूनिट से भी अगर हम चैप्टर वाइज जाएं तो देखो हमारा जो आप देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे लाइट रिफ्रैक्शन आपका अगेन ये भी आपके 10 मार्क्स का हो जाएगा। नाउ लाइफ प्रोसेस इज ऑफ 9 मार्क्स। सिमिलरली आप और भी टॉपिक्स इसमें देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अकॉर्डिंगली आप ये भी देख सकते हो कि जैसे केमिकल रिएक्शन है उसमें 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल ये इसकी वेटेज होगी 6 मार्क्स की। अगर हम मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो आप देखोगे 1 मार्क का इसमें एक क्वेश्चन है, 2 मार्क का भी एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा और आपका 4 मार्क जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा उसका भी एक क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका टोटल वेटेज 10 के कैरी करता है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो अपने पेपर्स के लिए। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है रिवीजन करते हुए, और वो क्या है, वो ये है कि देखिए अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे। ऐसा हो सकता है चैप्टर 4 में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि चैप्टर 1 से इंटर रिलेटेड हो, तो आपको टॉपिक्स और उनके कंसेप्ट ढंग से समझ के याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वाइल प्लेइंग इन अ पार्क अ चाइल्ड वाज स्टंग बाय अ वास्प। Some elders suggested applying paste of baking soda and other lemon juice as remedy. Which remedy do you think is appropriate and why? तो देखो अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर एक बच्चे को वैस्प काट लेती है, मतलब ततैया काट लेती है, ठीक है, तो उस पर हमें बेकिंग सोडा अप्लाई करना चाहिए कि लेमन जूस अप्लाई करना चाहिए। तो भाई इसमें आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री कि भाई बेकिंग सोडा तो एक बेस हो गया और लेमन जूस एक एसिड हो गया, ठीक है। और वास्प जब काटती है तो वो हमारी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट करती है, तो आपको याद आना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब जिसमें एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और प्रोड्यूस होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो ठीक है, तो इस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे भाई, कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दें आपको क्या लगता है कि बेकिंग सोडा अप्लाई करना चाहिए कि लेमन जूस अप्लाई करना चाहिए। Now the next step is that you have to set a realistic goal. रियलिस्टिक गोल का मतलब होता है भाई ऐसा गोल सेट करिए जो कि अप्रोचेबल हो। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि मैं आज ही 4 के 4 चैप्टर पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, ऐसा नहीं होता बेटा। आप अपने गोल को मैनेजेबल गोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। उनको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में बांटिए। मतलब आप देखो, आप एक दिन में रियलिस्टिकली सोचिए कि आप वाकई में क्या 4 चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो आपको पता है आपकी लिमिट कितनी है। इफ़ यू थिंक कि आप 3 चैप्टर्स कर सकते हो एक दिन में, तो उसको भी 3 चैप्टर ऐसा ही मत सोच लो कर लोगे। आप सोचो कि मैं एक चैप्टर कितनी देर में कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपका एक चैप्टर शॉर्ट हो लेकिन सेकंड चैप्टर आपका बहुत लंबा हो। एक चैप्टर हो सकता है आपका 1 घंटे में हो जाए लेकिन सेकंड चैप्टर इतना लेंदी है कि वो 2 आवर्स ले। तो इस तरीके से आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करो। लॉन्ग टर्म में मतलब आपने सोचा कि मैं आज के दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप ये सोचो कि वो 3 चैप्टर्स को आप कैसे डिवाइड करोगे, आप एक चैप्टर को कितनी देर में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और कितनी देर में कंप्लीट करोगे, अगर आपने सोचा है कि मैं एक चैप्टर को 1 घंटे में करूँगा, इट मीन्स कि वो एक चैप्टर थॉरोली बिल्कुल अच्छे से 100% श्योरिटी से 1 घंटे में आप कंप्लीट कर लें। ये नहीं कि बस उसको जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया, आप मेक श्योर कि वो 1 घंटे में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। Now the next step is that you have to adapt your study plan. You have to be flexible in your study plan, ठीक है। अपने स्टडी प्लान में फ्लेक्सिबल हो। आपने जब कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर तो रीअसेस करो कि क्या आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसके लिए आप एडिशनल रिसोर्सेज का सहारा भी ले सकते हो, जैसे आप कोई भी शॉर्ट वीडियो अटेंड कर सकते हैं,
इसके लिए वन शॉट लेक्चर इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई विल एडवाइस यू। वन शॉट लेक्चर अटेंड कीजिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वन शॉट लेक्चर से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज इस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग 3-3 घंटे की 2-2 घंटे की वीडियोस देखें। वन शॉट लेक्चर जिस भी चैनल पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको अच्छे से समझ आ सकता है, वहाँ से देखिए और उसके बाद अपने आप को रीअसेस कीजिए कि क्या आपको वो चैप्टर, वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है कि नहीं आया है। अब इतना कुछ करने के बाद आपको अपनी हेल्थ पे भी ज़रूर ध्यान देना है, तो यही कुछ एडिशनल टिप्स हैं आपके लिए। बेटा, अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप पढ़ाई भी करें, लेकिन यू शुड हैव इनफ स्लीप। अगर आप अच्छे से सोएंगे तभी आपका माइंड फ्रेश हो सकेगा और तभी आप अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। एंड यू शुड बी फिजिकली एक्टिव। ये नहीं कि एक जगह बैठे सारा दिन पढ़ रहे हैं और आपको बैक एक हो गया। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को बैलेंस डाइट खानी है एंड मैनेज योर स्ट्रेस। डू सम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, कुछ मेडिटेशन करो, कुछ म्यूजिक सुनो लाइट, जिससे आपका हेल्थ और मेंटली आपको रिलैक्स हो सको। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आई हूँ टाइम टेबल के लिए। आप चाहें तो इसमें अपनी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। तो ये टाइम टेबल है, इसको आप मॉडिफाई कर लो या इसमें आप अपने सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे कर लीजिए आपकी प्रायोरिटी के वाइज, जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं एडवाइस करूँगी कि उसको आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के उसको सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, हम बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो रेस्ट इज़ योर चॉइस। आप जैसे मर्जी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। At the end, thank you all, and I really wish that you all should pass with flying colors. And if you like the video, please subscribe to show your support. Have a great day.